दूसरा आता है पॉलिटी का। पॉलिटी में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव देखिए आया भी है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो अविश्वास प्रस्ताव का क्या रोल है इस बार काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, या लोकसभा चुनाव हुआ, या कैग की बात, निर्वाचन आयोग की बात, विधान परिषद की बात, या मुख्यमंत्री से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए और ये बात की बुक को फॉलो कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ज्योग्राफी से प्रश्न आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं और आपके एनवायरमेंट से भी अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का इस बार बहुत बड़ा रोल होगा, जिस पर से आप देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी इस बार करंट अफेयर मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही कुछ आपसे पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर पे अच्छा खासा फोकस कीजिए, ब्रिक्स के बारे में, G20 के बारे में, या सार्क के बारे में, या जो बिम्स्टेक के बारे में, या भारत किसका सदस्य है, किसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। उसके साथ साथ ज्योग्राफी है, या इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बजट पढ़ के अच्छे से जाइए, या बजट में जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, बैंक रेट किसे कहते हैं, ये सब चीजें अच्छे से आप पढ़ कर जाइए। और देखिए मेरा मानना ये है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के जीएस के फर्स्ट पेपर में, लेकिन आपको 100 में 100 नहीं करना है, आपको 100 में अपने 55 क्वेश्चन को निकाल लेने हैं। आपको हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कम पूरे के पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 12 से 14 वो कौन से प्रश्न है जो मैं सही कर सकता हूँ। पॉलिटी में मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देखिए कि किसमें आप पारंगत है, कौन से क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जितना भी आपका जो सारा खेल है वो मैनेजमेंट का है। अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पकड़ लिया कि मेरी रुचि जो है हिस्ट्री में या मेरी रुचि पॉलिटी में है, मैं कैसे करके 55 क्वेश्चन को सही कर लो, तो आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा। दूसरा मैं स्टूडेंट के साथ कहना चाहता हूं, जो भी प्रतिभागी हिंदी मीडियम के हैं, सीसेट को भी हल्के में मत लीजिए। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको हल्के में मत लीजिए, टेस्ट लगातार देते रहिए। और मैथ और रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, या परसेंटेज के टॉपिक हुए, या एवरेज के क्वेश्चन हुए, या सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हुए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हुए, क्लॉक के क्वेश्चन हुए, अच्छे से ये सब करके जाइए, क्योंकि परीक्षा में आपसे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि सीसेट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक आप सीसेट क्वालिफाई 33% मार्क्स नहीं लाएंगे, मतलब 33% का मतलब 66-67 नंबर नहीं लाएंगे, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, कितना भी आप जीएस अच्छा कर लें। तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने हिस्ट्री में 20 में 20 सही कर दिया, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ थोड़े हैं। आपको ओवरऑल करके जो है अपने 55 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं उन 100 क्वेश्चन में। आपका प्रीलिम्स कभी